नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने गार्डन में हमेशा बहुत सारे फल फूल और सब्जियों के प्लांट्स को लगाता हूं और उनकी देखभाल के बारे में बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बताता हूं और तरह तरह के जो भी हमको जानकारियां मिलती हैं तो उन सभी से मैं आपको हमेशा अपडेट करता हूं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कंटेनर में पपीता भी उगाया है और बहुत सारे मैंने ख़ासतौर पे मैं छत पर खेती करता हूं और सभी कंटेनर्स में होते हैं गमले और तरह तरह के कंटेनर्स में मैं सब्जियां उगाता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मेरे जो भी लीफ वेजिटेबल्स हों या कोई भी वेजिटेबल्स हों, इसमें किसी भी प्रकार के रोग या कीड़े का कोई भी प्रकोप नहीं है। बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं मेरी सब्जियाँ। और बहुत सारे किसानों के ये परेशानियां होती हैं कि बहुत सारे सब्जियों के पौधे में रोग लग जाते हैं और बहुत सारे कीटाणुओं का अटैक हो जाते हैं और ऐसे में उनको ये नहीं सोचता है कि हम किस प्रकार से ऑर्गेनिक उपाय करें। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनिक एक ऐसे किट के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस गार्डन को मैंने छत के ऊपर सेट किया हुआ है और इसमें तरह तरह की बहुत सारी सब्जियों को मैंने लगा रखा है और ये बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा जो राज है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ऑर्गेनिक दवा का प्रयोग किया था इसके ऊपर, जिसका बहुत ही अच्छा लाभ हमें मिला है। और देख पा रहे होंगे कि मेरे सभी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, किसी प्रकार के कीड़े का या किसी प्रकार के रोग का अटैक नहीं हुआ है और सभी में ग्रोथ और फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो दोस्तों, अक्सर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर, मैंने टमाटर के या अन्य किसी सब्जी का जो प्लांट लगाया था वो उग आए हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावर्स गिर जा रहे हैं या उनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। खास तौर पे तो अभी सर्दियों का महीना शुरू होने ही वाला है और अभी लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे जो सब्जियों के प्लांट्स हैं जिनमें बहुत सारे फूल आने के बाद फल लगते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स वगैरह और टमाटर पर भी लाही का प्रकोप हो जाता है, इसके वजह से बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनके ग्रोथ पे भी असर पड़ता है और उनमें फ्रूटिंग लगभग न के बराबर होती है। तो इन सभी के उपायों के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूं एक प्योर ऑर्गेनिक किट के बारे में। यदि आप वो एक ऑर्गेनिक किट ले लेते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं। मैंने एक अमेजन से फिर से दोबारा से ये मंगाया है। इस किट को मैं पहले से मंगा चुका हूं और अपने गार्डन में इसका उपयोग किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। तो मैं सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो जैसा कि आप इस डब्बे को देख पा रहे होंगे कि मैंने अमेजन से ऑनलाइन ख़रीदा है और आप यदि ख़रीदना चाहेंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये डब्बा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अमेजन के द्वारा भेजे गए डब्बे को जब मैंने अनबॉक्सिंग किया तो मुझे मिला एक रिसिप्ट जो मैंने परचेज किया था, उसका ये बिल है और एक पैकेट मिला जो इजी गार्डन केयर किट का है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसी डब्बे को मंगाया है। मैं पहले भी मंगा चुका हूँ, ये मैंने दोबारा इसलिए मंगाया कि सिर्फ आपको दिखा सकूँ और ये बिल्कुल 100% टॉक्सिस फ्री है। तो चलिए दोस्तों, इस डब्बे की भी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें और जो भी मिलता है उनके क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत बारीकियों के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और पूरा ध्यान से देखें, तभी आप समझ पाएंगे और इसकी उपयोग की सही विधि भी आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इस डब्बे को भी ओपन किया है। तो सबसे पहले तो मुझे मिले हैं ये 2 ग्लव्स जो पहन करके आप गार्डन में काम कर सकते हैं, दवा वगैरह स्प्रे कर सकते हैं और इस दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही मिला है मुझे एक यूज़र मैनुअल। तो इस मैनुअल को देख करके भी आप इन दवाओं का प्रयोग करने के बारे में जान सकते हैं और सभी दवाओं के बारे में इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इनके क्या लाभ हैं और उपयोग करने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले जो बड़ा सा डब्बा मिला, ये कोसाबी प्लस का डब्बा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही अच्छा एक खाद है। ये 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसे आप किसी भी प्रकार के फल एवं सब्जियों पर बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि आपके पौधों पे आप इसका प्रयोग करेंगे तो 15 दिनों में लाभ दिखना शुरू भी हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और छोटा सा डब्बा हमें मिला है।
यह बायोरिंगा का डब्बा है और इसके प्रयोग से पौधों में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है और फ्रूट्स बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसके साथ ही हमें एक नीम बीन का भी डब्बा मिला है। तो इसमें नीम एक्सट्रैक्ट का लिक्विड है और इसे पानी में मिला करके स्प्रे करना है। तो विधि मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मैंने एक गमले में लगा करके रखा हुआ है फ्रेंच बीन्स। इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, लेकिन जब मैंने देखा कि इसके फ्लावर्स आ गए हैं और इस पे बहुत सारे लाही का अटैक भी होना शुरू हो गया है और ऐसे समय में पौधों को कुछ और अधिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छी तरह से फ्रूटिंग करें। तो इसके लिए मैं इसमें उपयोग कर रहा हूँ कोसाबी प्लस का। तो दोस्तों कोसाबी प्लस का उपयोग आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसा कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार का काऊ मैन्योर या और भी कोई ऑर्गेनिक खाद है तो उसके साथ भी आप इसे मिला के दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों यदि इसकी मात्रा के बारे में बात कर ली जाए तो 8 से 12 इंच तक के गमले के लिए 1 चम्मच और 18 इंच तक के गमले के लिए आप 1.5 चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसे अन्य खादों के साथ मिला करके भी दे सकते हैं या सीधे तौर पर इसके जड़ों में आप मिट्टियों में मिश्रित भी कर सकते हैं। दोस्तों गमले की ऊपरी परत की मिट्टियों को हल्का सा गुड़ाई कर दे और गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच को अच्छी तरह से मिट्टियों की ऊपरी सतह पे डाल दें और फिर इसे हल्की गुड़ाई करके मिट्टियों के साथ में मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद इसमें हल्की सी पानी की सिंचाई कर दे। इससे पौधों को तुरंत इंस्टेंट लाभ मिलना शुरू हो जाता है और इसकी जो फ्रूटिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो दोस्तों ये तो रहा आपको कोसाबी प्लस का उपयोग का तरीका। दोस्तों बायोरिंगा और नीम बीन लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो इसकी मात्रा मापने के लिए एक छोटा सा ढक्कन आपको इसी किट के साथ में मिल जाता है। तो उससे आपको 3 ml बायोरिंगा और 3 ml नीम बीन को उस ढक्कन से माप करके 1 लीटर पानी में आपको अच्छी तरह से मिलाना है और फिर पौधों पे स्प्रे करना है। इनके उपयोग करने की मात्रा, विधि एवं इनके फायदे को जानने के लिए इसके साथ में मिलता है एक यूजर मैनुअल। उसमें भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों इसका स्प्रे आप किसी भी प्रकार के प्लांट्स पे कर सकते हैं, चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हो या इंडोर प्लांट्स हो। और यदि आपके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्रूटिंग हो रही है, जो फ्लावर्स आ रहे हैं, उन पे बहुत सारे कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो आप उन्हें अच्छी तरह से उनके ऊपर स्प्रे करें। इतना अच्छा करें कि पूरे पत्ते अच्छी तरह से भीग जाने चाहिए। इसका प्रयोग आप नींबू पर भी कर सकते हैं। इस पर बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि दिखा पा रहा हूँ एक पत्ता कि इसमें जो लीफ माइनर का जो अटैक हुआ है, जो इसमें बहुत सारे सांप जैसे निशान बना देते हैं पत्तों पे, तो ये आपको लौकी और नेनुआ के भी पत्तों पे दिख जाएंगे। तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और साथ ही हर एक पौधे में ये जो फ्रूटिंग को बढ़ावा देने में सहयोग करता है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि एक इजी गार्डन केयर किट से हमारी पौधों की सारी ज़रूरतें कैसे पूर्ति होती है। दोस्तों बहुत सारे मार्केट में आपको ऑर्गेनिक खाद मिल जाएंगे और आप उनका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे खासे खर्च करने के बावजूद भी हमें पौधों को वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जो पौधों को चाहिए, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पौधों को किस अवस्था में किन खादों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें हम आपको तीनों के बारे में अलग अलग बताना चाहेंगे। एक जो कोसाबी प्लस जो है ऑर्गेनिक खाद, यह एक कार्बनिक खाद है। इसमें बहुत सारे आवश्यक विटामिन्स और एंजाइम के मिश्रण से इसे बनाया गया है, जो आपके पौधों को हमेशा स्वस्थ रखने में और जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है, जो आपके पौधों के हर अवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आप इसे पौधे की किसी भी अवस्था में आप इसे दे सकते हैं। अब बायोरिंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, जो आपके पौधे में फ्लावर्स और फ्रूट्स की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो उससे सीधे आपके पौधे पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो पहले से ज़्यादा संख्या में आएंगे। वहीं तीसरा डब्बा जो हमें मिला है वह नीम बीन का है। यह एक नीम एक्सट्रैक्ट है। इसके प्रयोग से आपके पौधे पे होने वाले किसी भी प्रकार के रोग और किसी भी प्रकार के लगने वाले कीड़ों से पौधों को बचाता है। इसे आप प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर इसकी स्प्रे करते रहने से आपके पौधा हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार के कोई भी रोग का आक्रमण नहीं होगा।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सिर्फ एक गार्डन केयर किट ले लेने से आपके सारे पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप इस गार्डन केयर किट को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और कोसाबी प्लस का जो डब्बा है इसमें 250 ग्राम का मिलता है। यदि आपकी खर्च ज़्यादा है, आपका गार्डन बड़ा है और आप 500 ग्राम का अलग से एक डब्बा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से एक लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप अमेजन से डायरेक्ट खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।